जय जय सीताराम, पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की जय। श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम। बंदाहूँ गणपति से बगिरा, महावीर बजरंग, बिघ्न रहित पूर्ण करहूँ रघुबर कथा प्रसंग। लखन सिया रामचंद्र जी की जय। एकौ निशाचर गहि रामा, पुनि कपि चलय परई सिया रामा। ऊपर आपु हेठ भट रामा, गिरई दैनी पर आई सिया रामा। फिर एक एक राक्षस को पकड़कर वे वानर भाग चले। ऊपर आप और नीचे राक्षस योद्धा इस प्रकार वे धरती पर आ गिरते हैं। राम प्रताप प्रबल कपि जूथा, मर्दई निशाचर सुबट बरूथा। चढ़े दुर्ग पुनि जहाँ तहाँ बानर, जय रघुबीर प्रताप दिवाकर। श्री रामचंद्र जी के प्रताप से प्रबल वानरों के झुंड राक्षसों के समूह योद्धाओं को मसल रहे हैं। वानर फिर जहां तहां किले पर जा चढ़े और प्रताप में सूर्य के समान श्री रघुवीर की जय बोलने लगे। चले निशाचर ने कर पराई, प्रबल पवन जिमि घन समुदाय। हाहाकार भयो पुर भारी, रोबनि बालक आतुर नारी। राक्षसों के झुंड वैसे ही भाग चले जैसे जोर की हवा चलने पर बादलों के समूह तितर बितर हो जाते हैं। लंका नगरी में बड़ा भारी हाहाकार मच गया। बालक, स्त्रियां और रोगी रोने लगे। सब मिले देहि रावण गारी, राज्य कराते ही मृत्यु आकारी। निज दल बिचल सुनते ही काना, फिरे सुबट लंकेश्वरी शाना। सब मिलकर रावण को गालियां देने लगे कि राज्य करते हुए इसने मृत्यु को बुला लिया। रावण ने जब अपनी सेना का विचलन होना कानों से सुना, तब योद्धाओं को लौटाकर वो क्रोधित होकर बोला, जो रण मुबक सुना मैं काना, सो तब कराल कृपाना। सर्व सुखाई भोग नहीं नाना, समर भूमि भय बल्लभ प्राणा। मैं जिसे रण से पीठ दिखाकर भागा हुआ अपने कानों से सुनूंगा, उसे स्वयं भयानक दुधारी तलवार से मारूंगा। मेरा सब कुछ खाया, भांति भांति के भोग किए और अब रणभूमि में प्राण प्यारे हो गए। उग्र वचन सुनी सकल डराने, चले क्रोध करी सुबट लजाने। सन्मुख मरण वीर के शोभा, सबेन तीन प्रजा प्राण कर लोभा। रावण के उग्र वचन सुनकर सब वीर डर गए और लज्जित होकर क्रोध करके युद्ध के लिए लौट चले। रण में सम्मुख महीने में ही बीता सुबह है, यह सोचकर तब उन्होंने प्राण का लोभ छोड़ दिया। ये बहु आई सुख धर सुबट सब रामा, बेरई पचारी सिया रामा। व्याकुल किए भालू कपि रामा, पारग त्रिशूलन मारी सिया रामा। बहुत से अस्त्र शस्त्र धारण किए सब वीर ललकार कर भिड़ने लगे। उन्होंने परीघों और त्रिशूलों से मार मार कर सब ऋषि वानरों को व्याकुल कर दिया। भाई आतुर कपि भागन लागे, यद्यपि उमा जातई आगे। को कहाँ कहाँ अंगद हनुमाना, कहाँ नील दुर्वृत बलवंता। शिव जी कहते हैं, वानर व्याकुल होकर भागने लगे, यद्यपि हे उमा आगे चलकर जीतेंगे।
कोई कहता है अंगद हनुमान कहाँ है, बलवा नील नल और द्वंद कहाँ है। निज दल विकल सुना हनुमाना, पाछे दौड़ रहा बलिवाना। मेघनाद ता करई लड़ाई, टूट न द्वार परम कठिनाई। श्री रामचंद्र जी ने सब प्रकार जब अपने दल को विकल हुआ सुना, उस समय वे बलवान पश्चिम द्वार पर थे। वहां उनसे मेघनाद का युद्ध चल रहा था। वह द्वार टूटता न था, बड़ी भारी कठिनाई हो रही थी। पवन तनय मां अति क्रोधा, गरजहु प्रबल काल समझोता। कूदा लंक चढ़ाऊ पर आवा, गाये गिरि मेघनाद कछु धावा। तब पवन पुत्र हनुमान जी ने मन में बड़ा क्रोध भारी हुआ। वे काल के समान योद्धा बड़े जोर से गरजे और कूद कर लंका के किनारे पर जा गए और पहाड़ लेकर मेघनाद की ओर दौड़े। बाजौ रथ सारथी ने पाता, तजहि हृदय मन मारे हुलाता। दूसरे सुत बिकल तहि जाना, श्यानंद गाले तुरंत कह आना। रथ तोड़कर सारथी को मार गिराया और मेघनाद की छाती में लात मारी। दूसरा सारथी मेघनाद को व्याकुल जानकर उसे रथ में डालकर तुरंत गल ले गया। अंगद सुना पवन सुत रामा, गढ़ पर गयो अकेले सिया रामा। रन बाकुरा बाली सुत रामा, ताराई चढ़ो कपिल सिया रामा। इधर अंगद ने सुना कि पवन पुत्र हनुमान किले पर अकेले ही गए, तो रण में बाके वाली पुत्र बानरों के खेल के ही तरह उछल कर किले पर चढ़े गए। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, जय समति देवताओं की, श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम।